नमस्कार संस्कृताय मित्रों, मैं आ गया लेकर के पूरे पार्ट में। तो आपको 3-4 घंटे में जो बताई थी, 3-4 घंटे में जो समझाया था, 5 मिनट में समझाने आ गया हूँ। लूट लो। क्या लूट लो? स्वर संधि लूट लो। कैसे लूट लो? मैं लुटा रहा हूँ, सिर्फ आप लूटिए, समझिए। हमने बताया था आपको स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब देखो, दीर्घ क्या कहता है, गुण क्या कहता है, वृद्धि क्या कहती है, यण क्या कहता है, अयादि क्या कहता है। पहले तो आपको दीर्घ कह रही थी कि आया आ के बाद आ आए तो आ हो जाएगा, ई आई के बाद ई आए तो ई हो जाएगा। यानी कि जब समानता हो, क्या समानता हो, जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो बड़े हो जाएंगे। दो लोग आपस में बड़े हुए कि नहीं, आ और आ मिला तो आ हुआ, आ और आ मिला तो आ हुआ। इसी प्रकार ऊ और ऊ मिला तो ऊ हुआ, यानी कि री और री मिला तो री हुआ। देखिए मित्रों, आपको ऐसे डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम को आप नोट्स में उतार लीजिएगा और उसके बाद समझिएगा, उदाहरण लगाइएगा। कौन सा उदाहरण लगाएंगे पूछिए। इसके पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने पूरा विस्तृत बताया है स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेदों में आ गया गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या कहता है कि आ के बाद अगर ई आए तो ए होगा, आ के बाद ई आए तो ए होगा, आ के बाद ई आए तो ए होगा। कहा कि आगे बाद ऊ आए तो ओ, आगे बाद ऊ आए तो ओ, आगे बाद ऊ आए तो ओ, आगे बाद ऊ आए तो ओ। कहो उच्चारण में हमारी दिक्कत। अरे भैया दिक्कत कैसे? हमने एक बार, अब तेज बोल रहे हैं तो लगेगा ही। अगर हमने कहा कि आ प्लस ऊ, ठीक, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, तो क्या होगा? ओ ही होगा। और यहाँ आ प्लस री के मेल से अर होगा, आ प्लस री के मेल से अर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई मित्रों। देखिए वृद्धि संधि के, वृद्धि स्वर संधि के सिर्फ 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन? कहा कि आ के बाद आई आए तो आई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा आई हो चाहे आई हो, चाहे ए हो चाहे आई हो, मगर होगा क्या? आई ही होगा। उसके बाद यहाँ भी कह रहा है कि ह्रस्व आ चाहे दीर्घ आ हो, अगर औ आ रहा है तो औ होगा। कहा कि ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, अगर औ आ रहा है तो औ होगा। कहा कि ओ के बाद अगर आ के बाद ओ आया तब भी औ, अगर आ के बाद औ आया तब भी औ। ये तो वृद्धि संधि कह रहा है कि औ, आई, ठीक है। अब गुण संधि, यण स्वर संधि क्या कह रहा है? कहा कि ई का स्थानीय यण, कहा कि ई और ऊ और री के स्थान पर क्या होगा? क्रमशः या व रा हो जाएगा, या व रा हो जाएगा मित्रों, ठीक है। जैसे ई के बाद आ आया तो या, ई के बाद आ आया तो या ई के बाद ऊ आया तो या। इस प्रकार देखिए मित्रों, इसको आप डायग्राम में बना लेंगे। अब उसी प्रकार अयादि स्वर संधि कह रहा है कि आई के बाद असमान स्वर आया तो आय हो जाएगा, आई के बाद असमान स्वर आया तो आय हो जाएगा, ओ के बाद असमान स्वर आया तो औ हो जाएगा, और औ के बाद असमान स्वर आया तो आओ हो जाएगा। आपने लूट लिया कि नहीं लूट लिया? हमें लगता अभी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और हमने स्वर संधि को लुटा दिया आपके पास। अब जैसे आपको मैं एक बात बता रहा हूँ इधर दीर्घ स्वर संधि के बारे में। कहा कि विद्या प्लस आलय, आलय क्या होगा? विद्यालय। कहा कि कैसे भैया विद्यालय होगा? कहा कि हमने कहा चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यहाँ तो दोनों दीर्घ है। यहाँ विद्या में भी दीर्घ है, यहाँ आलय में भी दीर्घ आ है, तो विद्या का रूप विद्या ही रहेगा और लय हो जाएगा। चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, मगर होना तो दीर्घ ही है। भाई अगर कमजोर व्यक्ति रहेगा, जबर व्यक्ति से जुटेगा, लड़ेगा, झगड़ा करेगा तो कौन जीतेगा? बड़ा वाला जीतेगा ना। तो यहाँ भी बड़ा ही होगा। अब वैसे यहाँ है आ और ई के मेल से आई हो गया, मतलब आ और ई के मेल से ए हो गया, आ और ई के मेल से ए हो गया। जैसे मित्र क्या है बताइए आप? महा प्लस इस, महा प्लस इस। हमने बताया कि ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, जब आ के बाद ई आएगी तो हमेशा ए हो जाएगा। तो यहाँ शब्द क्या बना? महेश
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ वृद्धि स्वर संधि में आप देखेंगे आगे बाद अगर ऐ आ रहा है तो क्या होगा, जैसे महा प्लस औषध, यहाँ देखिए मित्रों महा प्लस औषध। अब देखिए हमने कहा था कि आगे बात चाहे ओ आए चाहे औ आए, आगे बात चाहे ओ आए चाहे औ आए, मगर होगा सिर्फ क्या मित्रों, औ ही होगा। तो यहाँ क्या होगा मित्रों, महोषध। ठीक है। उसके बाद आप यण संधि, यण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। यण स्वर संधि क्या कहता है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। हमने आपसे बताया था कि चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, उसके साथ यदि असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर चाहे जो हो, उसके स्थान पर या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर या हो गया तो क्या बना मित्रों, इत यादि। अब क्या है, कहा कि ए ऐ ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो क्रमशः ऐ आय औ औ हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या है मित्रों, ने प्लस अन, ने प्लस अन। यानी कि ए के बाद असमान स्वर आया है तो यहाँ पर अय हो जाएगा, तो यानी कि रूप बनेगा नयन। ठीक है मित्रों, ये रही आपको स्वर संधि समझाने की एक छोटी सी क्लास। इसके अंतर्गत आपने स्वर संधि के भेदों को जान लिया, स्वर संधि के नियम को जान लिया, एक एक उदाहरण हमने बता दिए। तो अगर इससे भी आपको डाउट लग रहा है तो आप इससे पहले की कक्षाओं को आप देख लेंगे और अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। तब भी नहीं होता है क्लियर डाउट तो कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, इजहार जी।